अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का बिजनेस अगर 1 लाख पे चल रहा है, 5 लाख पे चल रहा है, 10 लाख पे चल रहा है, आप लोगों ने इसको 20 लाख पे कैसे लेकर जाना है, 20 लाख से आपने 30 लाख पे कैसे लेकर जाना है, 30 से आपने 50 लाख पे कैसे लेकर जाना है। क्योंकि मैंने एक महीने में, जनवरी में मैंने जो अपना बिजनेस स्केल किया था, मैंने एक महीने में 1 करोड़ तक उसको स्केल किया था। सही है। अच्छा, मैं हवाई बात नहीं करूंगा, जो बातें मैं कहूंगा आप लोग उसको उसके बारे में सिर्फ आप एक बार सोचें और फिर उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में तो आप देख लेना कि आपका बिजनेस स्केल होता है या नहीं। सही है। मैं आपको सबसे पहले एक प्रिंसिपल समझा देता हूँ। हमारे पास, आपने शायद इस प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, हमारे पास 80/20 प्रिंसिपल होता है। इसको परेटो रूल भी कहते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में और वीडियोस भी देख सकते हैं कि 20% आपके बिजनेस में ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपका 80% रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है। सही है। रूल हर जगह अप्लाई होती है, आप इसके बारे में खुद रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस से रिलेटेड आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस में भी आपके 20% इस तरह काम होते हैं कि जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये पूरा बिजनेस मॉडल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपने कौन कौन सा काम करना है जिससे आपका बिजनेस स्केल होगा, तो आपने उस काम पे अपना ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। देखो, हमारे बिजनेस में क्या होता है, आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, आप उसके बाद उसके लिए वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, या उसके लिए लैंडिंग पेज आप तैयार करते हैं, उसके बाद आप रिव्यूज ऐड करते हैं, उसके बाद आप उसके लिए वीडियो ढूंढते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर फेसबुक एड्स रन करते हैं, फिर उसके बाद आपका कॉल कंफर्मेशन हो गया, कॉल कंफर्मेशन के बाद बुकिंग हो गया, बुकिंग के बाद आप ऑर्डर डिस्पैच करवाते हैं, पैकिंग हो गया। ठीक है। अब आप जब ये सारे पेज पर, आप एक पेज पर लिख ले कि मेरे बिजनेस का ये काम है। ठीक है, कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, आपने स्केल करना है तो उसके ऊपर आप ये पॉइंट लिख ले कि मैंने जो है ना, मेरे बिजनेस में ये काम है। अब आप ये सोचे कि मैंने जो है ना, इसमें कौन कौन से ऐसे काम है जो मेरे लिए पैसा नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जैसे कि मैं अब अगर स्टार्ट से आ जाऊं। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग आपके लिए पैसा बनाते हैं, क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट बेस्ट होगा, सही है, तो आपको पैसा बना के देगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए तो वो काम आप खुद कर सकते हैं। सही है, किसी और से भी आउटसोर्स करवा सकते हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो इस काम पे आपने खुद टाइम देना है। लैंडिंग पेज हो गया, आपने उस पर टाइम खुद लगाना है। क्यों? क्योंकि आपका वही जो है ना मेन एक सोर्स है, या किसी को आप हायर भी कर सकते हैं कि आपका वही एक सोर्स है, क्योंकि वहां पर आपने कस्टमर को लाना होगा और वहां से वो कन्वर्ट होगा। सही है, तो अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा होगा तो क्या होगा, कस्टमर के कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे और आपको पैसा बना के देगा। आपकी वीडियो है, वीडियो पे आपने मेहनत करनी है, चाहिए आप किसी और से बनवाते हैं या खुद बनवाते हैं, लेकिन आपने ये काम जो है ना, वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि ई कॉमर्स जो है ना, पूरा उसका है ना बैकबोन उसका वीडियो पर ही। अगर आपकी वीडियो बेस्ट होगी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, अगर आपका इस तरह के बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन वीडियो बेकार है तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। सही है। तो ये तीन जो काम है ना, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, लिस्टिंग हो गया, उसके बाद आपने उसके लिए जो वीडियो रेडी करनी है और एड्स रन करनी है, ये 4 काम जो है ना सबसे जरूरी है। अब मैं बताऊं कि कौन सी चीजें जो आपके लिए पैसा नहीं बनाती। जैसे कि पैकिंग हो गया, लो मतलब लेबर वर्क है, उससे आपका पैसा नहीं बनता। ठीक है, उससे आपका उल्टा टाइम ही लगता है। मैं उसके बारे में आपको एक चीज भी बताता हूँ। सही है, थोड़ा 1-2 मिनट के लिए वीडियो और देके मैं आपको समझाता हूँ। सही है। कॉल कंफर्मेशन हो गया, आपके लिए पैसा नहीं बनाता। बुकिंग हो गया, आपके लिए पैसा नहीं बनाता। सही है। ऑर्डर डिस्पैचिंग हो गया, आपके लिए पैसा नहीं बनाता। कस्टमर के साथ व्हाट्सएप पे बात हो गया, आपके लिए पैसा नहीं बनाता। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसा तो बनाते हैं, लेकिन मैं उसके लिए आपको एक चीज बनाता हूँ। हमारे मुल्क में जो 98-99% लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका आवरली रेट क्या है। अगर उनको ये पता चल जाए कि आवरली रेट क्या है तो वो लोग आउटसोर्स करेंगे लोगों को। मैं आपको एक बुक भी बता देता हूँ, ये जो आवरली रेट के बारे में ना, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन आप पहले ये समझ लें कि एक बुक है, हु नॉट हाउ। हु नॉट हाउ बुक का नाम है। सही है, मैं यहाँ पर इसका पिक्चर भी लगा दूंगा। पता है उस राइटर ने क्या है कि ये बुक जो है ना, राइटर ने खुद नहीं लिखी, किसी और से लिखवाई। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप ऐसा सोचे कि आप मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, आप लोग पता है क्या सोचते हैं कि मैं ये काम कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि आप ऐसा ना सोचे, आप ये सोचे कि मैं ये काम किससे करवा सकता हूँ, मतलब मैं ये काम किसको डेलीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल आपका पैकिंग हो गया तो आप किसी और से करवा सकते हैं। अभी मैं आता हूँ आवरली रेट के ऊपर। सही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक क्विक नोट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, देख ले मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स बना रहा हूँ। तो अभी आप नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, जो 150 स्टूडेंट्स होंगे उनको एक कोर्स फ्री मिलेगा। और दूसरी बात ये कि कम्युनिटी बाद में पेड भी हो सकती है, तो अभी अभी आप ज्वाइन कर ले, अभी फ्री है। सही है, क्योंकि मैंने 500 मेंबर तक की उसको पूरा करना है। मैं गारंटी है और हार्ड वर्क यहाँ पर आप ये चेक कर ले, मैंने इस कोर्स में जो है ना आप लोगों को कंप्लीट A to Z समझाया होगा। फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, फेसबुक एड्स को स्केल कैसे करना है। ठीक है, A to Z ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो मैंने इसमें छोड़ा होगा। ठीक है,
और ना कि सिर्फ मैं ये ऐड करूँगा, मेरे पास बाकी दोस्त वगैरह भी है जो कि मतलब फाइवर पर भी वो काम करना जानते हैं, तो मैं उसमें वो भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, मैं दोस्त से कोर्स बनवा के इसमें फाइवर भी आपके लिए ऐड कर दूँगा। टिकटॉक एड्स भी है, फेसबुक एड्स भी है, A to Z वीडियो एड्स आपने कहाँ से करना है, प्रोडक्ट आपने सोर्स कहाँ से करना है, सही है। तो सब कुछ A to Z आपको इसमें इन डिटेल में मिलेगा। कोई भी ये कोर्स मतलब 1 महीने में कर लेगा तो अगले महीने से इंशाल्लाह उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी, सही है। कोई मेहनत आपने करनी होगी, सही। इस तरह नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे और ये आप देखेंगे, तो इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी आप नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। और दूसरी खास बात पता है आपको, मैं कोर्स के दरमियानी जो है ना लाइव एक चैलेंज करूंगा, जिसमें मैं अपना स्टोर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होके उसको 10-20 लाख फिर 50 लाख तक भी इवन स्केल करूंगा, और मैं एक स्टडी यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब आप ये जो आवरली रेट है ना, आप इसको समझ ले, ठीक है। आवरली रेट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आवरली रेट, सही है, मतलब आप 1 घंटे में कितना कमाते हो उसको आपने निकालना है किसे? आवरली रेट। आवरली रेट के लिए आप क्या करेंगे, मतलब आप दिन में कितने घंटे काम करते हो रोजाना। फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 6 घंटे आप काम करते हैं और 30 दिन के लिए आप काम करते हैं, सही है। तो आपका मतलब जो आ जाएगा 180 आवर्स आ जाएगा ऑलमोस्ट, सही है। 6 × 30 तो 180 आवर है, आप मतलब महीने में 180 आवर्स काम करते हैं, ठीक है। 180 आवर्स आप काम करते हो, जो आपका मंथली आपका जो इनकम आ रहा है, ठीक है, जो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है वो आपका 2 लाख है। तो 2 लाख को जब आप 180 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 2 लाख आपका इनकम है, डिवाइडेड बाय 180 आवर्स आप काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख आपने यहाँ से कर लेने डिवाइडेड बाय 180। तो आपका क्या है, मतलब आप 1100 रुपये पर आवर कमा रहे हैं, मतलब आप 1111, मतलब आप 111 रुपीज जो है ना, 1 घंटे का आपका कीमत क्या है, 1 आवर, ये आपके 1 घंटे का कीमत है, सही है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक एक 1 आवर है, सही है, 1 आवर्स नहीं है, 1 आवर। अब आप एक चीज समझने की है यहाँ पर। अच्छा देखो, इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि आपके 1 घंटे का जो कीमत है 1111 रुपीज है, सही है, आप इस तरह समझ ले। अब देखो, कोई बेवकूफ ही होगा जो फॉर एग्जांपल आपका कमरा साफ होने में 1 घंटा लगाते हैं, ठीक है। आप क्या कर लेते हो, आप कहते हो कि यार नहीं, मैंने 500 रुपीज बचाने हैं, सही है। आप 500 रुपीज किसी को देकर, 500 भी क्या है, बहुत ज्यादा है, सही है। आप किसी को 200 रुपये भी दे देते हो तो आपके लिए कमरा साफ कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। अब कोई बेवकूफ ही होगा कि वो कहेगा कि नहीं, मैंने खुद कमरा साफ करना है, मैंने ये 200 या 500 रुपये बचाने, ठीक है, जितना भी हो गया, सही है। तो क्या कर रहा है वो इंसान, 500 रुपये बचा नहीं रहा, बल्कि उल्टा 611 रुपीज का नुकसान कर रहा है, समझ गए आप या नहीं। ये ऐसा है कि मतलब आप 1 घंटे का 1100 रुपीज कमा सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को हायर कर रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये पे आप 600 का नुकसान कर रहे हैं। उल्टा आप क्या करें कि आप 500 किसी को देके अपने लिए जब 1 घंटा आप फ्री करेंगे तो आप उसी घंटे में 1100 और कमा ले। बात समझ आ गई आपको, यानी अगर आपको ये बात समझ नहीं आ गई, आप वीडियो एक बार देखे। इसलिए आपने बिलियनियर मिलियनियर जितने भी होंगे, पता है वो प्राइवेट जेट क्यों यूज करते हैं, उसका जो 1 घंटे का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसलिए वो मतलब जब वो अगर नॉर्मल रूट से जाएंगे, मतलब जैसे लोग एयरप्लेन में जाते हैं कि पहले एयरपोर्ट जाओ, फिर वहां से आप टिकट खरीदो, जो भी प्रोसेस है, सही है, फिर आप वहां से जब जाओगे तो आपके 5-6 घंटे लगेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर में। तो पता है बिलियनियर का 1 घंटा बहुत ज्यादा कीमती होता है, तो क्या करते हैं वो प्राइवेट जेट में उठ के चला जाता है, जबकि उसका अगर वो नॉर्मल राउट से जाएगा जैसे लोग जाते हैं तो उसका वो अपना नुकसान ही कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको ये रूम का एग्जांपल दिया, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं लोग, कि अगर वो प्राइवेट जेट में जाता है तो उसको उल्टा और उतना पैसे उसी टाइम में वो कमा लेता है। तो बात आ गई आपको समझ। इसी तरह बिजनेस में आपने उन एक्टिविटीज पे फोकस करना है कि जिन पे आप जो आपके लिए पैसा बनाते, सही है। तो आप लोग हमेशा इसी पे फोकस करें कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, उसके लिए अच्छा लिस्टिंग करें, लिस्टिंग के बाद आपने क्या करना है, उसके लिए वीडियो बना के उसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। मतलब आपने उसके लिए ऐड रन करना है। आपका मेन टास्क यही होना चाहिए, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। आप ऑर्डर ज्यादा ले, ऑर्डर ज्यादा ले, और फिर आप बंदा हायर करके वो आपके लिए ऑर्डर कंफर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, बंदा हायर करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, आप उसको ये भी कर सकते हैं कि मंथली बेस पे आप उसको पैसे दे, मतलब आप उसको कहे कि यार 20,000 आपको दूंगा, 18,000 दूंगा, काम के हिसाब से, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपने बंदा हायर करना है तो आप उसको पर ऑर्डर, मतलब उसको कहे कि अगर ऑर्डर डिलीवर होगा तो आपको तभी 40 रुपीज या 50 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, पर ऑर्डर। अगर आपका फॉर एग्जांपल 60% डिलीवरी रेट है तो आपको 30 रुपीज पर ऑर्डर डिलीवर शिपमेंट के सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। जो रिटर्न होगा उसके आपको शिपमेंट नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर 65% से आपका डिलीवरी रेट ऊपर जाएगा तो आपको 40 रुपीज मिलेंगे, अगर 70% से आपका रेट ऊपर जाएगा तो 50। देखो मैंने अभी कहा है ना कि आप लोगों को 50 रुपीज कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इतना टाइम फ्री होगा कि उसी टाइम में आप और पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि देखो आपने बंदा भी हायर किया हुआ है, आपने टाइम फ्री किया और उसी टाइम में फिर आप या वीडियो गेम खेल रहे हो या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो देखो आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने टाइम तो फ्री किया लेकिन उसी टाइम में आप और पैसा नहीं कमा रहे हो। आप बंदा इसीलिए हायर कर रहे हो ताकि आपके पास फ्री टाइम आके आप और ज्यादा पैसा कमाओ, ठीक है।
तो सबसे अक्लमंदी की बात यही है। इसीलिए अगर आपने बंदा हायर करना है और आपने अपने लिए टाइम फ्री करना है तो उसी टाइम में आपने फिर ये कोशिश करना है कि आप उस गैप को पूरा कर पाए, आपने उसमें और पैसा कमाना है, सही है। और ये कॉल का जो मैंने आपको कहा है, आप इसी तरह पर ऑर्डर शिपमेंट पे आप उसको इंसेंटिव दे सही, मतलब आप उसको कहे 30 रुपीज़ आपको मिलेंगे, 40 50 जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कम उसको नहीं देना, उसको सही सही दे। ये ऐसा है कि अगर आपको एक ऑर्डर में 700 रुपीज़ बच रहा है या 800 रुपीज़, तो 50 रुपये आपसे चले जाए, आपको क्या है, 50 रुपये कुछ भी नहीं है, आपका वहाँ पर टाइम फ्री हो रहा है, बुकिंग पे आपका टाइम नहीं लग रहा, कॉल कन्फर्मेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, आपका उस पर टाइम नहीं लगेगा, जो कस्टमर के साथ बात वो करेगा, सब कुछ वो करेगा, बस आपने सिर्फ ऑर्डर लेना है और उसको क्या करना है, उसको कहना है कि आपने कंफर्म करना है, ठीक है। एक आध टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए एक बंदा काफ़ी नहीं होगा, दो आपने हायर करने होंगे, तीन आपने हायर करने होंगे, सही है। सो बेस्ट ऑफ लक, आपने इसी तरह करना है। उम्मीद करता हूँ ये आप वीडियो आपको पसंद आई होगी, थ्योरेटिकल थी लेकिन इस चीज़ों को आप अप्लाई करें बिजनेस में, और इंशाल्लाह आप रिजल्ट फिर देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।